अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं शमीम कादरी बच्चे। मैं बहुत मुबलग भी नहीं, और मैंने कौन सा इसमें से कुछ फ़ायदा, जैसे मुझे यही फ़ायदा बहुत है कि लोगों को तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुँचा सकूँ। आज मेरा अनुमान और टॉपिक है मैयत के बारे में साले सवाब। मैंने सोचा सबसे ज़रूरी है, पहले मैंने नहलाने का बताया था। अगर नहीं भी किसी ने देखा तो आप यूट्यूब से अल्लाह से दोस्ती निकाल के, तो मैंने वो मैयत को गुस्ल देने का तरीका बताया था। मैंने यही बताया था कि सर में शैम्पू डालो, पोला पोला आराम से ऐसा ऐसा डब्बे में खोल के शैम्पू डालो सर में, क्योंकि मैं तो औरतों का ही बता सकती हूँ। तो बाद में जो जिस्म पर वो आप ऐसे करें भी साथ में मलमल का कपड़ा ले आए बारीक, और जो वो है फेस वॉश, बॉडी फेस वॉश धोने का, नहाने का जो है फेस वॉश, तो वो डाल के डब्बे के अंदर, और उसमें पानी डाल के, और उसमें वो कपड़े भिगो के, वो कपड़ा ऐसा ऐसा मारना है। पहले ऐसा करें कि उस डब्बे में आप फॉइस वही डाल के, पानी डाल के पूरे जिस्म में फेंक देना, पूरे जिस्म में फेंक दें। उसके बाद और डाल के कपड़े पकड़ के एक दो औरतों को साथ लगाए, तो वो पकड़ के कपड़ा उसके ऊपर ऐसे डाल के, तो वो जिस्म के ऊपर ऐसा ऐसा आपने मैयत को ऐसे नहलाना है जैसे आप कोई जख्म धो रहे हैं। क्यों मुर्दा फरियाद करता है कि मेरा नून जख्मी है, ऐसा हाथ लगा। बाद दफा तो ये भी कहा जाता है जैसे बेरी की पूरी टानी अंदर हो और उसको आगे से पढ़ के खींच लिया जाए। या ये भी कहा है, कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि बारीक मलमल का कपड़ा किसी बेरी के झाड़ पे डाल दे और किनारे से खींचे, तो वो जरा जरा चीना चीना हो जाता है। आदमी का जिस्म भी इसी तरह हो जाता है। ये एक एक जो बहाल है जिस्म का, वो जान उस पे में से भी निकलती है। तो ख्याल करें अपने प्यारों का। तो मैंने वो पूरा बताया उधर जी। आज का मौजू है मेरा इसाले सवाब मैयत के। जला दो भला। हाँ जी, हर इंसान अपने नेक अमाल का स्वाब जिंदा और मुर्दा दोनों को एसाल कर सकता है, बशर्तिया उसकी मौत ईमान पर हुई हो। अब चाहे उन अमाल का तल्लुक खालिस बदनी इबादत मसलन रोज़ा, नमाज रोज़ा वगैरह से हो, या फ़कत माली इबादत से मसलन सदक़ात वगैरह से, या बदनी माली इबादत के मरकब से इसका तल्लुक हो, मसलन हज वगैरह, और उन इबादत का सवाब दूसरों को पहुँचता है, उनसे उन्हें नफ़ा भी हासिल होता है। उसके बारे में कुरान पाक बेशुमार हदीस मुबारका बुजुर्गान दीन के कवाल फाल मौजूद है। कुरान पाक से असाले सवाब का सबूत। हाँ जी, कन्ज़ुल ईमान। और जो उनके बाद आए अर्ज करते हैं हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। तशरी इस आयत करीमा से वज़ुआ हुआ कि फौत शुदा के लिए बाद में आने वाले उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा देगा। जिससे साबित हुआ वफात याफ्ता लोगों को अपने अमाल के अलावा जिंदा की दुआए सदका से नफा हासिल होता है। और इसाले सवाब का मकसद भी यही होता है, कुछ पढ़कर मुर्दों को उसका सवाब पहुँचाया जाए ताकि उन्हें उससे नफ़ा हो
और उनकी बख्शिश व मगफिरत का समान हो। हाँ जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआए मगफिरत, कुरान करीम इरशाद, सूरा इब्राहिम आयत नंबर 41 है बच्चे। हाँ जी, कंज़ुल ईमान, हमारे रब मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम हो। तशरीह साबित हुआ वफात याफ्ता लोगों के लिए दुआए मगफिरत करना ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शिश फरमा दे और उन्हें नफ़ा हासिल हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, हदीस से असाले सवाब का सबूत। हाँ जी, मुस्लिम शरीफ, हजरत अबू हुरैरा से रजी अल्लाह ताला से रवायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका अमल मुंतकिल हो जाता है, मगर 3 अमाल मुंतकिल नहीं होते। एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिसके साथ नफा हासिल किया जाए, तीसरा ऐसी स्वालिह औलाद जो उस मैयत के लिए दुआ करे। अच्छा, तशरीह, इस हदीस पाक से साबित हुआ इंसान के मरने के बाद भी उसके अपने अमाल के अलावा दूसरे के अमल से फायदा पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि लड़के की दुआ से फौतशुदा वालिदैन को फायदा हासिल होता है। और साले सवाब का भी यही मकसद होता है कि कुछ पढ़कर मैयत को उसका सवाब पहुंचाया जाए ताकि उसे नफा हासिल हो। सदके से मैयत को फायदा होता है। हाँ जी, सदके से मैयत को फायदा होता है। हाँ जी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, एक आदमी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ फौत हो गई है, उन्होंने ये किसी किस्म की वसीयत नहीं की और मेरा गुमान है कि अगर उन्हें कलाम करने का मौका मिलता तो वो सदका देती, बस क्या अगर मैं उसकी जानिब से सदका कर दूं तो इसे सवाब हासिल होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इस हदीस पाक से भी साबित हुआ मैयत की तरफ से सदका करने से सवाब हासिल होता है और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस पर ममूल रहा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब की इजाज़त फरमाई। असाले सवाब से मैयत का दर्जा बुलंद होता है। मुश्कात शरीफ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी शख्स के दर्जा को जन्नत में बुलंद करता है तो वो बंदा अर्ज करता है, या रब ज़ुल जलाल, मुझे यह मकाम कैसे मिला? तो अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे बेटे ने तेरे लिए मगफिरत की दुआ की थी। तशरीह, मालूम हुआ इंसान को मरने के बाद अपने अमाल के अलावा दूसरे के अमाल से भी फायदा हासिल होता है। मैयत दुआ व सवाब का मुंतजिर रहता है। हाँ जी, फिर मिशकात शरीफ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र में डूबने वाले शख्स की मिसल होती है जो फरियाद करता है। उस वक्त मैयत अपने माँ बाप, माँ, भाई या दोस्त की दुआ की मुंतजिर होती है और जब उसे उनकी दुआ व सवाब पहुँचता है उस वक़्त मैयत को उनकी भेजी हुई दुआ दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज और महबूब होती है और अल्लाह तबारक ताला उन पर पहाड़ों की मिसल रहमत दाखिल फरमा देता है। और बेशक मुर्दों के लिए जिंदा का तोहफा ये है कि वो उनके लिए इस्तगफार करते रहे। बंदे की दुआ से मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं। मुस्लिम शरीफ जी,
205 ते 206। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला जन्नत में किसी बंदे का दर्जा बुलंद फरमाता है तो वो बंदा अर्ज करता है, ऐ मेरे रब जला जलालहू, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? तो इरशाद बारी ताला होगा तेरी औलाद के तेरे लिए, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तगफार करने की वजह से। तशरी साबित हुआ औलाद की दुआ से वालिदैन को कब्र के अंदर फायदा हासिल होता है और औलाद की दुआ वालिदैन के लिए बुलंद दर्जात का सबब बनती है। वालिदैन के इसाले सवाब के लिए नफली नमाज भी पढ़ो। हाँ जी, मुस्लिम शरीफ 12 नंबर। बेशक नेकी के बाद नेकी ये है तुम अपनी नमाज के साथ साले सवाब की नीयत से अपने वालिदैन के लिए भी नमाज पढ़ो, अपने रोज़ों के साथ ही साले सवाब की नीयत से वालिदैन के लिए भी रोज़े रखो। तशरी इस हदीस से ये बात रोज रोशन की तरह वज़ाह हो जाती है कि नफली बात क्या नफल नमाज या नफली रोज़े मुर्दों को साले सवाब कर सकते हैं। एक और हदीस में है मुस्लिम 41। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि मेरा बाप फौत हो गया है और उन्होंने माल छोड़ा है और वसीयत नहीं की, तो क्या उनका कुफारा अदा हो जाएगा अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। सूरत इखलास, सूरत अल्लाह तो मुत्तक़ौसर, साले सवाब करो। हाँ जी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हो फिर सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद और अल मुत्तक़ौसर पढ़े, फिर कह के मैंने जो कुछ पढ़ा इसका सवाब अहले कब्रिस्तान को मोमिनीन मोमिनात को पहुँचाता हूँ। हाँ जी, बाप की तरफ से हज अदा हो गया। यानी हजरत आबिन अब्बास रज़ी अल्लाह से रवायत है एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस्मना में अपने बाप के बारे में सवाल किया कि वो फौत हो गया है, उसने हज अदा नहीं किया, तो आपने इरशाद फरमाया तू अपने बाप की तरफ से हज कर ले। तो श्री सुभान अल्लाह मालूम व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात की तलकीन फरमा रहे हैं कि औलाद की नेकी उसके अमल से फौतशुदा वालिदैन को नफ़ा हासिल होता है, उनके फ़रज़ भी अदा होते हैं। हाँ जी, कब्रिस्तान पर तस्बीह पढ़ने से अजाब दूर हो जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन का वाक़या बयान करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह की तदफीन के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह पढ़ी, हमने भी एक तवील तस्बीह पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर पढ़ी तो हमने भी तकबीर पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तस्बीह तकबीर क्यों पढ़ी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नेक सालिह बंदे यानी हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर कब्र तंग हो गई थी ताकि अल्लाह ताला ने उसे तस्बीह की बरकत से खोल दिया। तो शरीफ साबित हुआ अल्लाह ताला के जिक्र से मैयत को नफ़ा हासिल होता है और इस हाले सवाब में भी जिक्र वज़कार और तलावत कलाम पाक वगैरह का इत्माम किया जाता है ताकि मैयत को फ़ायदा हो। मौत के बाद मैयत को नफ़ा देने वाले अमाल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के अमाल हसनात जो उसे मौत के बाद भी पहुँचते रहते हैं
उसका वो इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया, औलाद सालिहा जो उसने पीछे छोड़ी, कलाम पाक जिसका उसने वारिस बनाया, मस्जिद जो उसने बनाई, सराय जो उसने मुसाफिरों के लिए तबीर की, और नहर जो उसने जारी की, और वो सदका जो उसने सेहत और अपने माल से अदा किया, मौत के बाद भी उसको पहुंचते रहते हैं। बाद दफन कब्र पर सूरत बकरा पढ़ो। हाँ जी, जब दफन कर चुके चले जाए तो एक आदमी कब्र पर सूरत बकरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक फौत हो जाए उसको रोके ना रखो, उसे कब्र तक जल्दी ले चलो और उस मैयत के सर की तरफ से सूरा बकरा की इब्तदाई आयत, उसके पांवों की तरफ से सूरत बकरा की आखिरी आयत की तलावत करो। इस हदीस पाक से यह मसला रोज रोशन की तरह वज़ा हो गया। मैयत को उसके अपने अमल के सिवा दूसरे की तलावत से नफ़ा हासिल होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका हुक्म इरशाद फरमाया, अगर नफ़ा हासिल ना होता तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तलावत कुरान पाक की इजाजत इरशाद ना फरमाते। फदिया अदा करने से मैयत को सवाब। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो शख्स इस हालत में फौत हो जाए कि उस पर माह रमज़ान के रोज़े हों तो उसकी तरफ से एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाया जाए। इस हदीस से भी साबित हुआ कि मैयत पर अगर कोई फराइज बाकी हो तो उसकी तरफ से रोज़ों का फदिया अदा करने से उसको सवाब भी हासिल होगा और रोज़ा भी साकत होगा। लिहाजा साबित हुआ मैयत को अपने अमल के अलावा दूसरे के अमल से जो उसे इसाले सवाब किया जाए नफ़ा हासिल होता है। साल ना करने से मुर्दा गमगीन होता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद जब अहले खाना में से कोई शख्स फौत हो जाए और अहले खाना उसकी वफात के बाद उसकी तरफ से सदका करे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस सदके को नूर के तबाक में लेकर उस कब्र वाले के सराने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ गहरी कब्र वाले, ये हदिया तेरे अहल खाना ने तेरी तरफ भेजा है, इसको कबूल कर ले। बस वो हदिया उसके पास पहुंचता है, उससे वो खुश होता है। उस मुर्दे के वो पड़ोसी जिनकी तरफ कोई हदिया नहीं पहुंचता वो गमगीन हो जाते हैं। सवाले सवाब करने वाले के अजर में कमी नहीं आती। हाँ जी, हजरत बिन उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में कोई शख्स नफली सदका करे उसका सवाब वालिदैन को भेजे, उसके वालिदैन को भी उसका सवाब मिलेगा और भेजने वाले के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। और स्वाबी रजी ने साले सवाब के लिए बाग सदका कर दी। हजरत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु थे, एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ वफात पा गई है तो क्या मैं अगर उसकी तरफ से सदका करूं तो उसको उसका नफा पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उसने अर्ज किया, मेरा एक बाग है, बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहता हूं कि वो बाग मैंने अपनी माँ की तरफ से सदका कर दिया। साले सवाब से मैयत खुश होती है। अच्छा, हजरत उनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने मुर्दों की तरफ से सदका करते हैं,
उनकी तरफ से हज अदा करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो क्या उन्हें ये सवाब पहुंचता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुर्दे इस तरह खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई दुनिया में जब उसके लिए कोई तोहफा पेश करता था तो वो खुश होता है। हाँ जी, फिनिश।